बबूल तर आम मिल जाता है, तब बबूल तर आम मिलने के बाद क्या बबूल आम फरता है? अरे कहीं से गिर गया होगा। संरचना उड़नता वाली नहीं किया जो आरजेडी के लोग करते थे कि लालू जी जब बने 15 साल तो अगर कोई याद हो किसी दफ्तर में गए तो एकदम थर कांपता था पदाधिकारी। गलियाता है कुशवाहा समाज। मैं वीडियो दिखाऊंगा, ऑडियो सुनाऊंगा। गलियाता है। इस बार जो गठबंधन का स्वरूप बना है वो इतना मजबूत स्वरूप है कि हमारे सामने कोई विरोधी नहीं। पांचों पांडव हम बने हैं आज, और पांचों पांडव जहां होते हैं जीत वहीं होती है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, विधानसभा का चुनाव जारी है। इस बीच में तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में हैं और अब समीकरण, जातीय समीकरण, सीटों का समीकरण, सभी को बैठाने की दौर चल रही है। इस बीच हमारे साथ में भाजपा के कद्दावर नेता संजय मेहता जी हैं। इनसे समझेंगे कि इस बार औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीट एनडीए अपने कब्जे में ले पाएगी या नहीं, क्या तैयारी है? स्वागत है बुलेट न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और जिले के सभी विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम। 6 सीटें 2020 में हारे, लोकसभा की 2 सीटें हार चुके हैं आप। ऐसे में एक चुनौती है वापसी करने की, क्या तैयारी है? वापसी कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले 2020 में जिस कारणों से हम हारे थे उसकी पूरी समीक्षा के साथ पांचों पांडव हम बने हैं आज, और पांचों पांडव जहां होते हैं जीत वहीं होती है। तो 2020 में गठबंधन का स्वरूप ऐसा नहीं था पाठक जी। गठबंधन का स्वरूप में हम थोड़ा वहां हमारी कमी हुई थी हमारे गठबंधन स्वरूप बनने में, जिसके कारण हम इस जिले के, दुर्भाग्य से कहिए जिले के सभी सीटें हम हारे थे। इस बार जो गठबंधन का स्वरूप बना है वो इतना मजबूत स्वरूप है कि हमारे सामने कोई विरोधी नहीं है। किसी भी विधानसभा में विरोधी नहीं है। आप तो बहुत आपका जो टीम है हर विधानसभा के लगभग गांव में आप कवरेज कर रहे हैं, और जो मतदाता मालिक जो बोल रहे हैं आप सुन भी रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे हैं। तो लड़ाई नहीं है। लोकसभा की चर्चा आपने किया, तो पाठक जी ये मतदाता भी समझते हैं, आप हम सब लोग समझते हैं कि लोकसभा की चुनाव की परिस्थिति, विधानसभा की चुनाव की परिस्थिति, दोनों में अंतर होता है। लोकसभा का चुनाव एक अलग पैटर्न पर होता है, अलग उसमें एजेंडा भी होता है, और सबसे जरूरी है कि वोटरों की जो सोच और समझ होती है विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग होती है। इसको हम सब लोग समझते हैं। और लोकसभा में जो परिस्थिति आई उस पर नहीं जाएंगे। वो परिस्थिति के कारण हम हारे, उसको भी हम पाट लिए हैं। उसको भी हम पाट लिए हैं। इनडायरेक्टली आप समझ रहे होंगे, जो परिस्थिति से हमारे उसको भी हम पाट लिए हैं। और वो उसको हम केवल व्यवहारिक फोटो खिंचाकर नहीं, दिल से पाटे हैं। वो संबंध दिल से बना है, इसलिए उसकी चर्चा भी आप सब मीडिया के बंधु अब ना करें तो बेहतर होगा। पवन सिंह की चर्चा आप किए हैं, वो हम बता देते हैं, वो तो पूछेंगे बाद में। पहले इस पूरे समीकरण में 6 सीटों की जो समीकरण है, कुशवाहा समाज पर सबकी निगाहें हैं। कहाँ है कुशवाहा समाज? किसके साथ है? महागठबंधन दावा कर रहा है कि फिर से एक बार हमारे साथ है और हमारी सरकार बनेगी। आपका क्या संदेश? भैया पाठक भैया, काहे इसी समाज को टारगेट बनाते हैं? क्या टारगेट हम नहीं बना रहे हैं। कह रहा है लोग कि हमारे समाज को ये एनडीए वाले दे ही नहीं रहे हैं, कहीं टिकट नहीं दे रहे हैं, और 6 विधानसभा में तो क्या करें हम? ऐसा बात तो हमारे समाज, लोकसभा में भी यही हुआ। ऐसी बात हमारे समाज के लोग नहीं कहते हैं। 23 सीटें एनडीए ने कुशवाहा समाज को दिया है। और एक बात बता दूं आपको, कुछ सीटें ऐसी जगह दी गई है जो कभी भी महागठबंधन के लोग नहीं देंगे। ये भी खुलासा कर, कुछ सीटें ऐसी जगह दी गई है जो महागठबंधन के लोग कभी नहीं देंगे। सासाराम की सीट बगल में है, एनडीए ने कुशवाहा को दिया। नवादा में एक सीट है, जरा उस सीट पर कुशवाहा को लगा के देखें महागठबंधन के लोग। दर्जनों सीट में बताऊंगा जो ऐसा सीट दिया गया जो कुशवाहा के लिए अनुकूल था। नहीं, वो तो ठीक है। और 23 सीटें दी गई। इस पर आइए आप, यहाँ आपकी चुनौती है। देखिए, इसको कैसे जीतेंगे? मैं तो कहूंगा इसमें
देहाती में कहावत है ना है। कि बबूल तर आम मिल जाता है, तो बबूल तर आम मिलने के बाद क्या बबूल आम फरता है? अरे कहीं से गिर गया होगा। और दूसरी चीज है कि आपने जिस ढंग से ये एक सीट दे करके और सासाराम का जो परंपरागत सीट रहा है, कुशवाहा समाज का सीट, जो सबसे बड़ी आबादी है, वो सीट आप छीन लिए। समाज सब समझता है, पाठक जी सारा चीज समझता है। लेकिन इस बार समीकरण बैठा दिया गया है जातीय महागठबंधन का, हर जगह चुन चुन करके सीट दिया गया है, उसको पाटने की तैयारी है आप लोग की? देखिए, महागठबंधन के लोग और उसमें भी खास तौर पर जाति विशेष जो उसमें है महागठबंधन में, वो लोग जो करते हैं तो क्या हमारा समाज उससे पीछे है? मेरा समाज भी अपने नेता का भविष्य देख रहा है, ये आप समझ लीजिए। तो ये औरंगाबाद के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, ये किसकी सुनेंगे? अभय कुशवाहा की सुनेंगे या संजय मेहता की सुनेंगे? वो भी तो कह ही रहे कि हम जो है महागठबंधन के साथ है, हमारा समाज भी महागठबंधन की तरफ जाए। अब जरा ये बताइए ना हमको, बिहार और झारखंड जब एक था, विस्तार में नहीं जाऊं, मैंने बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, उस समय भी हमारे कुशवाहा समाज में विधायक और एमपी बहुत हुआ करते थे। बिहार झारखंड अलग हुआ, बिहार में हम जब हैं तभी भी विधायक और एमपी और मंत्री हुआ किए, लेकिन जो असली चीज चाहिए, जो आज सम्राट चौधरी जी के पास है, सेकंड नंबर की कुर्सी, वो लालसा है समाज को, और वो पूरा कर रहा है एनडीए, वो और कहीं नहीं है। अभी निकाला ना जी पाठक जी, अभी दो को डिप्टी सीएम, आरसीएम, कहाँ उसमें कुशवाहा आलोक जी का नाम कहा नहीं दिया? आलोक जी का नाम देना चाहिए था। इस समाज नहीं समझता है, आलोक मेहता का नाम देना चाहिए था ना। ऊपर में समाज भाई तो चुनौती है ना ये तो। अरे आलोक मेहता का नाम क्यों नहीं दिया? तो आप मानते हैं, हम आलोक मेहता का नाम देता, 3 को डिप्टी सीएम बनाते आप। ये सब लॉलीपॉप समझता है। विधायक क्या कर पाएगा? जब हमको मिल गया, जब हम किसी दफ्तर में जाएंगे तो सम्राट चौधरी के आदमी सुनेगा अगर कोई पदाधिकारी, तो मेरा काम आसानी से होगा। जैसा संरचना माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है अपने वर्ग के लिए, उन्होंने संरचना उड़नता वाली नहीं किया जो आरजेडी के लोग करते थे कि लालू जी जब बने 15 साल, तो अगर कोई यादव किसी दफ्तर में गए तो एकदम थर कांपता था पदाधिकारी। नीतीश कुमार जी ने एक व्यवहारिक संरचना खड़ा किया और उनके लोग मजबूत हुए, और उनके लोग के साथ साथ उस दल में रहने वाले लोग भी मजबूत हुए। अगर उनके दल के लोग जाते हैं कहीं, बहुत आसानी से काम होता है। रफीगंज में घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है रफीगंज की चुनौती क्या है और आप कैसे इसको पाट रहे हैं? समाज आपके साथ यहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, एक बात तो है कि ये समाज साइलेंट रहता है, बहुत सीधा साधा समाज है, खेती बाड़ी करने वाला है, सब्जी उगाने वाला है, और एनडीए के पृष्ठभूमि पर यह मेरा समाज है। सदियों से एनडीए को वोट देते आया है, ये इसकी पृष्ठभूमि है। और रफीगंज में भी एनडीए के साथ है, प्रमोद सिंह जी के साथ है। बोल नहीं रहा है, लेकिन नहीं बोल रहा इस बार का अब है कुशवाहा का असर दिख रहा है क्या? क्योंकि सांसद है वो, और अभी हाल ही में जीत कर गया, कह रहे हैं कि हम जिम्मेवारी ले लिए 6 विधानसभा, तो उनका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है क्या रफीगंज? देखिए, हम ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, मुझे डर लग रहा है। गलियाता है कुशवाहा समाज, मैं वीडियो दिखाऊंगा, ऑडियो सुनाऊंगा, गलियाता है। और मेरा आप चेक कर लीजिए, मेरा सोशल मीडिया भी, और मेरा चेक कर लीजिए, आप फोन कॉल अभी चेक कर लीजिए कि 1 महीना में अगर कॉल आता है तो ओबरा, दाऊदनगर, गोहसपुरा और नवीनगर और बारून से कम आता है। रफीगंज विधानसभा, कुटुंबा विधानसभा, औरंगाबाद सदर, यानी उनके ही पार्लियामेंट से फोन आता है, मेरा ये काम, मेरा वो काम जरा करा दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई करा तो दूंगा, आप सब लोग सम्मानित हैं, मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ, लेकिन आपने सांसद बनाया था, अचुत्तर पर ताली लगा के कहते थे कि हम तो बना लिए, फलना को हरा दिए, कहाँ गया वो? तो भैया क्या कीजिएगा भैया, नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़ा गलती कर दिए, अफसोस हो रहा है समझ। बिल्कुल, ये बात देखिए, हम एक छोटा खर्च करता है भैया, मैं कहूंगा विश्वास नहीं, मैं प्रमाण दूंगा इस बात का, प्रमाण दूंगा, गलियाता है लोग। मैंने पहले भी कहा था पाठक जी, चुनाव के दिनों में भी कहा था लोकसभा में कि बड़ा कलाकार आ गया है। ऐसी कलाकारी देखे है ना, बहुत बड़ा कलाकार है,
आप भी मजा ले रहे हैं? मैं मजा नहीं ले रहा है वीडियो का और भाई मजा ले रहे नहीं वीडियो का मजा है, कलाकारी आप सीमेंट फैक्ट्री वाले से पूछिए, इससे ज्यादा मत पूछिए हमसे। अच्छा, आप चलिए गो विधानसभा पे चर्चा करें, क्योंकि आप राज्य स्तरीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। गो विधानसभा पर लड़ाई दिख रहा है, क्योंकि आपके ही स्वजातीय को टिकट दे दिया महागठबंधन ने, और आपके तरफ से यानी एनडीए के तरफ से रणजय शर्मा है भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर। तो क्या लग रहा है, वहां पर पार्टी देखने वाले हैं, कुशवाहा समाज के लोग बड़े नेता को देखेंगे ऊपर, स्थानीय तौर पर जाएंगे, वो कितना चैलेंजिंग है, और आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसको कैसे देख रहे हैं? समाज को क्या संदेश देंगे आप, ये बताइए। समाज को संदेश हमसे देने से पहले वहां माननीय सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम लगा, उन्होंने समाज को संदेश दिया और स्पष्ट कहा, वही संदेश मैं समाज के जन जन तक ले जा रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डॉक्टर रणविजय कुमार ये सिर्फ जनता दल के प्रत्याशी नहीं है, मेरा प्रत्याशी है, और इनके जीतने से सीधा सम्राट चौधरी को फायदा होगा, यही संदेश मैं दूंगा। उस सम्राट चौधरी के प्रत्याशी हैं और सम्राट चौधरी मजबूत होंगे उनसे। ये बात कुशवाहा समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझता है, और मैं आप जो बात आप इनडायरेक्टली पूछे, मैं खुल के बता रहा हूं। गो विधानसभा में जो जट्ठा वाला गांव है, बड़ा बड़ा गांव है, खुटहन, इटवा, हथियारा, अल्पा, उधर में आपको त्याप, ये बड़ा गांव जहां है, जहां 700-800 वोट है कुशवाहा का, वो डॉक्टर रणविजय जी के साथ है। दूसरी कुशवाहा के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, साथ होता तो अमरिंदर जी को बौरो बुलाना पड़ता। अरे बाप रे बाप, रोहतास, गया जिला, कुटुम्बा, नवीनगर, जो आरजेडी पृष्ठभूमि से जो कुशवाहा आते हैं, अरे कुशवाहा समाज या कोई समाज तो हर पार्टी में राजनीति करता है ना, वो लोग जाके वहां डेरा डाले हुए हैं। स्थानीय लोग डॉक्टर रणविजय जी के साथ है, इसी कारण ना वो रहेंगे, डॉक्टर रणविजय जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर रणविजय जी ने सदियों से सेवा करते आया है समाज को। जब भी कोई जरूरत पड़ा, आप वहां की पृष्ठभूमि जान लीजिए, आपके रिपोर्टर गए भी थे, रात के 12 बजे भी कहीं कोई समस्या आई, डॉक्टर रणविजय कुमार जी तुरंत फोन करते हैं, तुरंत उसका सुनवाई करते हैं। ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे प्रमोद बाबू को जिताइए, कुछ बड़ा होने वाला, क्या होने वाला है? बहुत बातें समय रहते कहा जाता है, मैं सिंबॉलिक बात बोला हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि यहाँ के मतदाता मालिक जितना अधिक अंतर से जिताएंगे उतना बड़ा आपके लिए मिलेगा। चलिए, एक सवाल आखिरी, 6 सीटें हैं, पिछली बार हारे थे, इस बार चूंकि क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, कितने सीटों को जीत रहे हैं आप, कंफर्म बताइए जरा। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं सबकी किसी कोई सीट हार रहा हूँ, चैलेंज दिख रहा है, ये मैं कहूंगा, ये कोई भी कहेगा ये कि मैं कोई ये सीट हार रहा हूँ है, 2 सीटें पर लड़ाई है, लेकिन वहां भी मारेंगे सब कुछ। अभी जो स्थिति हमारी है, अभी जो मेरी स्थिति है कि जिस प्रकार से पांचों दल के कार्यकर्ता और पांचों दल के जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण एक साथ है। आप इसको समझिएगा, सामाजिक समीकरण जब एक साथ है तो मेरे पास वोट की संख्या अधिक है, तो जीतेगा कौन पाठक जी? तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 6 सीट जीत रहा हूं। आपके साथ जो समीकरण है उसमें भी हम सनमारी कर दिए हैं, राजद वाले, महागठबंधन वाले में। बिल्कुल जी, आप गो की चर्चा कर रहे थे ना, हालांकि अपना भेद नहीं बताना चाहिए, हम गलती कर रहे हैं आपको बता के, नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता दे रहा हूं, अल्पसंख्यक डॉक्टर रणविजय कुमार जी के साथ है। मुस्लिम समाज डॉक्टर रणविजय कुमार जी का व्यक्तिगत अल्पसंख्यक समाज में आज से नहीं, कई वर्ष पहले से है, वो रहेगा, ये स्थिति है। जीत रहे 6। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय मेहता जी थे। लगातार औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट जिसे एनडीए हार चुकी थी, उसको जीतने की कोशिश एनडीए के तमाम नेताओं की है, और ये प्रयास है कि औरंगाबाद की 6 सीटों पर एनडीए आए, जीते। इसके लिए वो तमाम विधानसभा में भी जा रहे हैं, अपने समाज से लेकर के तमाम समाज के बीच जा रहे हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के परिणाम अब नजदीक है, वोटिंग होने वाले हैं, उसके बाद जनता का जो मत है वो किसे मिलता है। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।